अनिका एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहां खड़ी थी वहां से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। तो उस कार में से एक कपल बाहर आए जो एक पास के मॉल में जाने लगे। तब अचानक उन कपल में से लेडीज की नजर आइसक्रीम ले रही अनिका पर पड़ी। वो उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे अनिका, तू और यहाँ अब तक कहाँ गायब थी मैडम? आज कितने सालों बाद मुलाकात हुई है हमारी। अनिका ने भी उस औरत को तुरंत पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉलेज की सहेली नमिता थी। अनिका नमिता को देखकर बहुत खुश हुई और उसने गले से लगा लिया। फिर अनिका नमिता से कहने लगी, अरे नमिता, तू तो पूरी तरह से चेंज ही हो गई यार। और मेरा छोड़, तू बता, तू कहाँ गायब थी? ना तो शादी में बुलाया और ना ही कभी याद किया। तब नमिता बोली, वो सब छोड़ यार, बहुत लंबी कहानी है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी उस वक्त। इसके बाद अनिका नमिता की ठाट बाट वाली जिंदगी की जमकर तारीफ करने लगी। अरे तू तो बड़े ठाट बाट में रहती है यार, एकदम हीरोइनों की तरह जच रही है। और मन ही मन अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करके दुखी होने लगती है। तब नमिता अनिका से कहती है, यार बस ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं और इनकी वजह से ही मैं आज ऐसे ठाट बाट में हूँ। और अब मेरा छोड़, तू अपना बता, तेरे हालचाल कैसे हैं? और तेरी भी तो शादी हो गई, फिर तू क्यों ऐसे पागल हो रही है यार? और यहाँ क्या कर रही है? आइसक्रीम खाने आई है क्या अपने पतिदेव के साथ? मुझे भी तो मिलवा दे जीजू से। तब अनिका ने उससे कहा, हाँ यार, क्यों नहीं। और आगे उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति वहां आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। तब अनिका की बातें सुनकर नमिता तुरंत बोल पड़ी, अरे वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर एक बात बता। अब नमिता थोड़ी आश्चर्य से बोली कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाते हो? इस पर अनिका ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है, पर हम इतने में खुश हैं यार। तब नमिता ने अपनी बढ़ाई मारते हुए कहा, लेकिन उसका पति तो उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। फिर वो आगे बोली, उन्होंने उसे डायमंड की एक घड़ी भी गिफ्ट दी। और जैसे ही नमिता ने अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन जब घड़ी उसे पर्स में भी नहीं मिली तो वो घबरा गई और वो अपने आसपास घड़ी ढूंढने लगी। और जब कहीं भी उसे अपनी घड़ी नहीं दिखाई दी तब उसने पास में खड़ी कार से अपने पति को बुलाया और वो घड़ी खो जाने की बात कही। तब उसका पति उस पर गुस्से से बोला, ये क्या कह रही हो नमिता, तुम पागल हो गई हो क्या? कितनी महंगी घड़ी थी वो, तुम में जरा भी अक्ल नहीं है चीजों को संभालने की, और हवा में ऐसे उड़ती हो जैसे कहीं की हीरोइन हो। और ना जाने क्या क्या उसे और उसके माँ बाप को सबके सामने भला बुरा कहा। और फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। अनिका ये सारा माजरा बड़ी हैरानी से देख रही थी। तब उसने नमिता से कहा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है, वो भी ऐसे सबके सामने। तब नमिता ने सिसकते हुए अनिका से कहा, उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं और यही उसकी जिंदगी है, सिर्फ दिखावे की। अब अनिका को अपने कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था और उसने डरते डरते अपने पति से बोला था। तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। और आज अनिका अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी कि उसे कितना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है, कितनी इज्जत करता है उसकी। वो दिल से खुश हो रही थी, पर नमिता के लिए उसे दुख भी था, लेकिन अपने आप को वो बहुत भाग्यशाली मान रही थी आज। और आज ये सब देखकर उसने अपनी जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखना सीख लिया। दोस्तों, हम सफर पैसे वाला हो या ना हो, लेकिन प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला होना चाहिए।